नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विधि का ये विषय कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर का भाग है और न्यायिक विधि में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और सभी प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं विधि से संबंधित, उनमें भी इस विषय का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए हम एक संक्षिप्त परिचय करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। भारतीय साक्ष्य विधि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का सोच विचार अधिकार एवं हित होता है। वह इन सभी को साथ लेकर जीवन यापन करता है। इन विभिन्नताओं के कारण व्यक्ति एवं व्यक्तियों तथा समाज के मध्य टकराहट पैदा होती रहती है एवं विवादों का जन्म होता है। सामाजिक शांति के लिए इन विवादों का निपटारा होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि समाज में प्रचलित विधि के अनुसार किया जाता है। अब प्रश्न ये आता है, विधि समाज के सदस्यों एवं आचरण को नियंत्रित करने का एक साधन है। वास्तव में विधि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सीमा तय करती है। विधि प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करती है कि वह अपने अधिकारों को भली प्रकार से जाने एवं दूसरे के अधिकारों का पूर्ण सम्मान करे। मूल रूप से विधि के बारे में मान्यता है। वैसे अलग अलग विचारकों ने विधि अर्थात लॉ को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, जो हम विभिन्न विषयों में पढ़ते रहते हैं। विधि का मुख्य कार्य यह भी है कि विवाद की स्थिति में उपचार प्रदान करना एवं उपचार न्यायालय अपना निर्णय प्रदान करना। निर्णय के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है, अर्थात न्यायालय प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही अपना निर्णय आधारित करता है। अतः यह बात स्पष्ट है कि उचित निर्णय के लिए हमें साक्ष्य विधि का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए हम पहले विधि के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे और फिर साक्ष्य विधि की तरफ बढ़ेंगे। समस्त विधियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मौलिक विधि तथा कार्य विधि। मौलिक विधि व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व परिभाषित करती है। ये न्याय प्रशासन के उद्देश्य से संबंधित है, इसका कि वह इच्छुक है। उत्तराधिकार विधि, संविदा विधि, पारिवारिक विधि, अपराध विधि आदि ऐसी विधियां हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। मौलिक विधि का अर्थात है कि मौलिक विधि व्यक्तियों को अधिकार सुनिश्चित करती है एवं अधिकार प्रदान करती है। जिस तरह से भारतीय दंड संहिता एक मौलिक विधि का रूप है, जो व्यक्तियों को
दंड से, अपराधों से सुरक्षा प्रदान करती है और अपराधों को परिभाषित करती है, अपराधों के बारे में आपको दंड का प्रावधान करती है। इस तरीके से जो समाज के व्यक्ति हैं उनको अपराधों से सुरक्षा का अधिकार, जो एक तरह से मानवीय अधिकार है, उस अधिकार की सुरक्षा भारतीय दंड संहिता करती है। उस तरीके से संविदा विधि है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपको संविदा संबंधी अधिकारों के बारे में अधिकार प्रदान करता है और व्यक्तियों के आपसी संबंधों को तय किस प्रकार किया जाए, ये अधिकार प्रदान करता है। इसी तरह पारिवारिक विधियाँ, पारिवारिक संबंधों के मध्य, जैसे हिंदू विधि है, मुस्लिम विधि है, क्रिश्चियन विधि है, ये विधियाँ परिवार के आपसी संबंधों और परिवार के सदस्यों के जो अधिकार है उन अधिकारों का सुनिश्चित करती है और कर्तव्यों का भी निर्धारण करती है। इसी प्रकार दूसरी विधि होती है प्रक्रिया विधि या कार्य विधि, जो कार्रवाइयों, अभिवचन, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, सबूत, एविडेंस को परिभाषित करती है, जिसके द्वारा मौलिक विधि व्यवहार में लाई जाती है। अर्थात हमने देखा कि विधियाँ दो प्रकार की हो गई, एक मौलिक विधि, दूसरी प्रक्रिया या कार्य विधि। मौलिक विधि का काम तो हमने देख ही लिया कि उसका काम है अधिकार एवं दायित्व प्रदान करना, और ठीक उसी तरह से कार्य विधि का प्रक्रिया विधि का क्या कार्य है कि उन अधिकार दायित्वों से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है और वो न्याय की अपेक्षा की जाती है और न्यायालय में उस चीज़ को लाया जाता है, तो न्यायालय किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएगा और न्यायपालिका में क्या कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी, ऐसे प्रक्रिया निर्धारण जिस विधि के द्वारा होता है वो प्रक्रिया विधि कहलाती है। मुख्य तौर पर न्यायालय की जो प्रक्रिया विधियाँ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विधियाँ हैं CRPC, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, CPC, भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, और तीसरी विधि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। दंड संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण दंड प्रक्रिया करती है, सिविल अधिकारों संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण सिविल प्रक्रिया संहिता करती है, और कोर्ट में, न्यायालय में साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, कौन से साक्ष्य दिए जा सकते हैं, कौन से साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, आदि चीज़ों का निर्धारण जो किया जाता है कि साक्ष्य किसे कह सकते हैं, इस प्रक्रिया का जो निर्धारण जो विधि करती है वो विधि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम या साक्ष्य विधि। किस तरीके से न्यायालय में वाद आएगा, वकील के क्या प्रक्रिया अपनाएगा, किस तरह सज़ा होगी, किस तरह से होगा, ये सब बातें आपको प्रक्रिया विधि से मिलती है। और साक्ष्य संबंधी नियमों का निर्धारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट के द्वारा किया जाता है। प्रक्रिया विधि विधि की वह शाखा है जो कि मुकदमों की कार्रवाई को शासित करती है और कार्रवाई की विधि है। ये उन साधनों का उल्लेख करती है जिनके द्वारा न्यायिक प्रशासन की आवश्यकताएं पूरी होती है। दूसरे शब्दों में यह मौलिक विधि को विशिष्ट मामलों में लागू करने की चर्चा करती है, उस व्यक्ति की सहायता करने का साधन निहित करती है जिसमें कि कोई अधिकार निहित है और जिसके द्वारा वह व्यक्ति के विरुद्ध इसके प्रति अधिकार प्राप्त है अपना अधिकार प्राप्त कर सके, पालन करवा सके। इस प्रकार कार्य विधि हमको वह प्रक्रिया बताती है जिसके द्वारा मौलिक विधि व्यवहार में प्रयोग की जाती है और इसके
निमित्त प्रक्रिया, अभिवचन तथा सबूत के नियम आदि कथित करती है। अतः कार्य विधि की दो शाखाओं में विभाजित की जा सकती है, प्रक्रिया एवं अभिवचन विधि तथा साक्ष्य विधि। यानी कि जो प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजर लॉ है, उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रक्रिया संबंधी विधि, एक अभिवचन ड्राफ्टिंग संबंधी विधि और साक्ष्य विधि। प्रक्रिया एवं अभिवचन विधि कार्य विधि का वह भाग है जो कि उचित न्यायालय में मुकदमों को शुरू करने, पक्षकारों के मध्य झगड़ों का यथार्थ निर्णय करने तथा कार्यवाही का उचित एवं नियमित संचालन करने की चर्चा करती है। दूसरे शब्दों में, प्रक्रिया के नियम मुकदमों को कार्यवाही के साधारण प्रचालन को शासित करते हैं। अभिवचन विधि हर मुकदमे में पक्षकारों एवं न्यायालय के मार्गदर्शन हेतु उन तात्विक तथ्यों का निश्चय करती है जिनके बारे में पक्षकारों में मतभेद है। ऐसे तथ्यों को विधिक साधनों द्वारा स्थापित करना साक्ष्य विधि बताती है। जिस हद तक कार्रवाई के दौरान अधिकतर साक्ष्य की अपेक्षा की जाती है, उस हद तक साक्ष्य विधि को प्रक्रिया विधि की एक शाखा माना जाता है। फिप्सन महोदय ने कहा कि यह अधिक सुविधाजनक होगा कि हम उनको विभाजित कर दें और उनको कार्य विधि का पृथक शाखा मान लें। उक्त चर्चा को समझने के लिए अच्छा होगा कि हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। उदाहरण देखें। एक व्यक्ति क हिंदू मर जाता है। तत्पश्चात ये विवाद खड़ा होता है कि ख या ग उसका वारिस है। सिविल न्यायालय में ख ग के विरुद्ध इस घोषणा के लिए कि वह क का वारिस है वाद लाता है। हिंदू विधि निश्चय करती है या तो ख या ग उसका विधिक वारिस है। जब ख और ग की रिश्तेदारी के साथ साबित हो जाती है, इस प्रकार हिंदू विधि मौलिक विधि है और सिविल प्रक्रिया संहिता वाद के रूप में नियमित व्यतीत करती है और यही बताती है कि कब साक्ष्य दिया जाएगा और निर्णय सुना जाएगा इत्यादि। न्यायालय में किस प्रकार का साक्ष्य ख या ग के दावे का समर्थन हेतु दिया जा सकेगा, इस बात को साक्ष्य विधि निश्चय करेगी। इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता CPC और साक्ष्य विधि दोनों कार्य विधियां हैं। दूसरा उदाहरण यह है कि क के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत द्विविवाह, दो विवाह का अपराध आरोपित किया गया है। भारतीय दंड संहिता ये निश्चय करेगी कि क्या क का कार्य द्विविवाह का अपराध है या नहीं। इसलिए मौलिक विधि दंड प्रक्रिया संहिता ये निश्चित करेगी कि क किस प्रकार उस अपराध के लिए अभियुक्त किया जाए। साक्ष्य विधि ये निश्चय करेगी कि किस प्रकार का साक्ष्य न्यायालय में अभिकथित अपराध के संबंध साबित करने के लिए लगेगा। यह दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य विधि कार्य विधियां हैं। इस प्रकार साक्ष्य के नियमों का विभाजन किया जा सकता है। साक्ष्य नियमों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है कि सबूत के रूप में क्या तथ्य प्रयोग में लाए जा सकते हैं। What kind of fact can be used as proof? ऐसे तथ्य किस प्रकार साबित किए जा सकते हैं। दूसरा भाग है कि इस ऐसे तथ्य किस प्रकार साबित किया जाता है। हाउ कैन बी प्रूव दैट फैक्ट्स। तीसरा पार्ट है ऐसे दिए गए सबूतों का क्या महत्व होगा। प्रूफ विच इज गिवन बाय अस, हाउ इम्पोर्टेंट फॉर केस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि साक्ष्य विधि को 3 भाग जो है भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब अगले वीडियो में हम
साक्ष्य विधि का परिचय देखेंगे कि साक्ष्य विधि की उत्पत्ति कैसे हुई और साक्ष्य विधि का जो अधिनियम है उस अधिनियम की क्या रूपरेखा है, उसका महत्व क्या है और क्या उसकी धाराएं हैं। धन्यवाद।